हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप रोवाल आपके अपने चैनल सबल बिजनेस पर एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों का वीडियो बनाने का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो सिंपल लैंग्वेज में बेस्ट कंटेंट चाहते हैं। अगर हमारी की हुई मेहनत आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं कुछ लाइनों के साथ। मेरा एक दुश्मन था जिसका चेहरा देखने की मैंने भरसक कोशिश की, छुपकर दबे पांव मेरे पीछे चला आता था, चाहे मैं जहां भी जाऊं। मेरी योजनाएं वह चौपट करता था, मेरे लक्ष्य गड़बड़ाता था, मेरी प्रगति को रोकता था। जब मैं ऊंचे लक्ष्य की ओर मेहनत करता था तब वह उदासी से कहता था नहीं। एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया कसकर, और उसके चेहरे से नकाब हटा दिया। जब मैंने उसके चेहरे से नकाब हटाया तो मैंने खुद को देखा। फ्रेंड्स, यही सच है कि हम अपने सबसे अच्छे दोस्त और सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं। कहा जाता है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हो तो आपको एक साथ अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आएगा। हम ही अपने सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और हम ही वास्तव में अपने सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, दो पड़ोसी लड़ जाते हैं कि इसने मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया, और वही पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को अलाउ करता है कि वो उसके दिमाग में कूड़ा डाले। बहुत सारे लोग आपके दिमाग में कूड़ा डालते हैं, आपसे कुछ नहीं होगा, इस बिजनेस में कुछ नहीं होगा, इस काम में कुछ नहीं होगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। सारी फेलियरिटी की बातें आपके दिमाग में डालते हैं और न जाने क्यों आप उनका विरोध नहीं करते, और यहीं से पैदा होता है असफलता का बीज। अगर आप विरोध करें कि नहीं भाई साहब, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, मैं उस मुकाम पे पहुंचूंगा, तब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि व्यक्ति का आत्मबल ही है जो उसे ऊपर या नीचे लेके जाता है। फ्रेंड्स, आज हम एक कहानी को डिस्कस करेंगे, एक ऐसी सच्ची कहानी जो मरे हुए आदमी में भी जोश पैदा कर सकती है। फ्रेंड्स, रुडोल्फ विल्मा का नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो इस कहानी के माध्यम से रुडोल्फ विल्मा को जानिए। रुडोल्फ विल्मा का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक कुली थे, उसकी मां झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली थी। बचपन में रुडोल्फ विल्मा को पोलियो हो गया, वो कैलिपर के सहारे चलती थी। लेकिन कहा जाता है ना, जिसके जीवन में एक अच्छा गुरु आ जाता है वो उसके जीवन को कामयाब कर देता है। रुडोल्फ विल्मा की लाइफ में भी उसकी सबसे अच्छी और सबसे बड़ी गुरु थी उसकी मां। रुडोल्फ विल्मा की मां बेहद पॉजिटिव औरत थी। वो हमेशा उसे पॉजिटिव करती थी, हमेशा उसे प्रेरणा वाली कहानियां सुनाती थी। एक दिन रुडोल्फ विल्मा ने टीवी में एक दौड़ प्रतियोगिता देखी और उसके बाल मन में कौतूहल हुआ। उसने मां से पूछा, क्या मां, मैं भी दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हूं? उसकी मां ने कहा कि यस बेटा, आप बन सकते हैं। अगर आपका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, अगर आपका खुद पर दृढ़ विश्वास है, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उसके मन ने इस बात को सच मान लिया। 9 साल की उम्र में उसने कैलिपर उतार दिए, बिना कैलिपर के वो चलने लगी। चलती गिरती पैर लहूलुहान हो गए। लोगों ने बहुत मजाक की। लेकिन जो एक बार दृढ़ निश्चय कर लेता है, वो दृढ़ निश्चय की शक्ति उसे हमेशा मंजिल तक लेके जाती है। यह प्रोसेस रुडोल्फ विल्मा का चलता रहा। 13 साल की उम्र तक रुडोल्फ विल्मा ठीक ठाक चलने लगी। मेडिकल साइंस ने कहा था कि रुडोल्फ विल्मा अब जीवन में कभी सीधे पैर नहीं रख पाएगी, लेकिन रुडोल्फ विल्मा ने मेडिकल साइंस को चैलेंज किया। जहां व्यक्ति और प्रकृति हार जाती है, वहां दृढ़ निश्चय की शक्ति ऐसा काम कर जाता है जो असंभव दिखता है। 13 साल की उम्र में रुडोल्फ विल्मा ने अपनी पहली स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो सबसे पीछे आई। और ना केवल सबसे पीछे आई, जब सब दौड़ पूरे कर चुके थे तब भी रुडोल्फ विल्मा कोशिश कर रही थी कि वो अपने जितने चक्कर है उतने पूरे कर ले। फ्रेंड्स, लगातार ये सिलसिला चलता रहा। सालों तक वो किसी न किसी स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेती रही और हमेशा लास्ट आती रही। लेकिन उनका आत्मबल देखिए, वो लगातार प्रैक्टिस करती रही। एक समय ऐसा आया
कि वो दौड़ प्रतियोगिता में पहले दूसरे स्थान पर आने लगी। रुडोल्फ विल्मा को दूसरा गुरु मिला यूनिवर्सिटी एजुकेशन के दौरान एड टेम्पल के रूप में। उन्होंने भी उसे वही सहारा दिया जो उसकी मां ने दिया था। उन्होंने भी उन्हें कहा कि आप दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती है। फ्रेंड्स, 1960 में रोम ओलंपिक में रुडोल्फ विल्मा ने भाग लिया। उस समय की जो सबसे तेज धाविका थी उसका नाम था जूटा हाइनी, और उसके बारे में कहा जाता था कि आज तक दुनिया की ये सबसे तेज धाविका है, और ये इतना बड़ा मिरेकल गॉड का है कि इसके बाद इनसे बड़ा धावक, इनसे तेज धावक दुनिया में फिर कभी पैदा नहीं होगा। लेकिन इतिहास गवाह है, उस पोलियोग्रस्त रुडोल्फ विल्मा ने 100 मीटर प्रतियोगिता में जूटा हाइनी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 200 मीटर की प्रतियोगिता में भी जूटा हाइनी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और बड़ी आश्चर्यजनक करने वाली घटना हुई 400 मीटर की रिले रेस में। 400 मीटर की रिले रेस में एक टीम दौड़ती है जिसमें 4 प्रतिभागी होते हैं। हर प्रतिभागी 100 मीटर दौड़ता है बैटन लेके, और अगले खिलाड़ी को बैटन पकड़ाता है, तब अगला खिलाड़ी भागता है। एक टीम में जूटा हाइनी थी, एक टीम में रुडोल्फ विल्मा थी। दोनों टीमों से पहले 3 धावक पूरी कर चुके थे अपनी दौड़। नंबर आता है लास्ट के 100 मीटर में जूटा हाइनी और रुडोल्फ विल्मा का। जूटा हाइनी अपने खिलाड़ी से बैटन पकड़ती है और गोली की स्पीड से निकल जाती है। बड़ी दुखद घटना होती है कि रुडोल्फ विल्मा के हाथ से बैटन छूट जाता है, लेकिन वो बैटन उठाती है, मशीन की स्पीड से दौड़ती है, और इतिहास गवाह है गोल्ड मेडल रुडोल्फ विल्मा की टीम जीतती है। रोम ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतकर ना वो केवल दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी, बल्कि असंभव को संभव करने का नाम रुडोल्फ विल्मा बन गया। आज कोरोना के बाद जो सिचुएशन बनी है, पूरी दुनिया की हालत बहुत खतरनाक है। लोग मेंटल पेशेंट हो गए हैं, उनके अंदर निगेटिविटी घर कर गई है, नर्वसनेस उनके सिस्टम में चला गया है। बहुत सारे लोग हार मानने लगे हैं। पूरी दुनिया में आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है, बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन क्या यह जायज है? बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स, जो हार के मुंह से जीत खींच लाए वही विजेता होता है। स्थिति इतनी भयावह नहीं है जितनी रुडोल्फ विल्मा के सामने थी, या ऐसे किसी भी हीरोज के सामने थी। तो अपना बेस्ट कीजिए। बहुत सारे काम हैं जो आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक काम है जिसे केवल आप ही कर सकते हैं, वो है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। लोग चाहे जो कुछ भी बोलें, आपको अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना है, और जो लगातार मेहनत करते हैं उन्हें रिवार्ड भी उसी के बराबर मिलते हैं। फ्रेंड्स, जब एक पोलियोग्रस्त लड़की ओलंपिक जीत सकती है, तो हम और आप छोटे छोटे टारगेट पूरे करने में हार क्यों मान जाते हैं? हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। हमें कोशिश करनी है न केवल खुद सफल हो, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बने। फ्रेंड्स, हमें किसी का सहारा बनना है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। वो लाइनें है ना, बुरा तो ये है कि सहारे की तलाश है तुझे। बुरा तो ये है कि सहारे की तलाश है तुझे, कि सहतीर बन सहारे तुझे तलाश करे। फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा विनर एटीट्यूड से काम कीजिए। आप एक दिन विनर जरूर बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत